गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम। अभी तक हम पढ़ेंगे क्या? यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। अब पढ़ेंगे हम यूनिट सिस्टम। मतलब मान लीजिए अगर लंबाई है, लेंथ एक लंबाई होती है, एक राशि। राशि किसे कहेंगे? जिसे फिजिक्स में राशि उसे कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ को हम तीन तरह से मेजर कर सकते हैं। पहला आपका हो सकता है किलोमीटर, दूसरा आपका हो सकता है मीटर और तीसरा आपका हो सकता है सेंटीमीटर। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मीटर रहेगा या सेंटीमीटर रहेगा या किलोमीटर रहेगा तो उसको हम किस सिस्टम में रखेंगे? तो यूनिट सिस्टम में हम पढ़ेंगे दो तरह का सिस्टम। पहला आपका है एमकेएस और दूसरा आपका है सीजीएस सिस्टम। तो एमपीएस मतलब आपका हो जाएगा, एम मतलब आपका हो जाएगा मीटर, के मतलब आपका हो जाएगा किलोग्राम और यस मतलब आपका हो जाएगा सेकंड। इसी तरह आपका सीजीएस, सीजीएस में आपका सी मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर और जी मतलब आपका हो जाएगा ग्राम और यस मतलब आपका हो जाएगा सेकंड। तो अब कोई भी अगर राशि फिजिक्स में अगर कोई भी राशि मान लिया आपका आ रहा है, जैसे लेंथ अगर मीटर में दिया होगा तो लेंथ यदि मीटर में दिया रहेगा तो हम कौन सा सिस्टम कहेंगे? एमपीएस सिस्टम, क्योंकि एमपीएस में आपका क्या पाया जा रहा है? मीटर। इसी तरह दूसरा मान लीजिए यदि आपका दूसरा कोई राशि है, जैसे आपका मास हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक आपका होगा, मान लीजिए किलोग्राम लिखा है या ग्राम लिखा है, तो अगर किलोग्राम लिखा है तो उसको हम कहेंगे एमपीएस सिस्टम और अगर ग्राम लिखा है तो क्या कहेंगे? सीजीएस सिस्टम। इसी तरह और भौतिक राशियां हैं, जैसे आपका हो गया बल, तो बल बराबर होता है एम ए, बल बराबर क्या होता है? एम ए। और यम आपका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए किलोग्राम, मीटर और सेकंड ये तीनों किसमें आ रहा है? एमपीएस सिस्टम में आ रहा है। तो ये आपका कौन सा सिस्टम में हो जाएगा? एमपीएस सिस्टम में हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं सीजीएस सिस्टम में। अगर बल का मात्रक किस सिस्टम में? सीजीएस में। तो आपका हो जाएगा किलोग्राम का ग्राम और मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका किसमें हो जाएगा? सीजीएस पद्धति में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सिस्टम। मतलब किस मात्रक, भौतिक राशि है तो भौतिक राशि को मतलब किस मात्रक में दिया है और उसको किस सिस्टम में रखा जाएगा, एमपीएस में रखा जाएगा कि सीजीएस में रखा जाएगा। तो इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि किस सिस्टम में रहेगा, एमपीएस सिस्टम में रहेगा या सीजीएस सिस्टम में रहेगा। और दोस्तों हम एमपीएस सिस्टम को एसआई सिस्टम भी कह सकते हैं। कौन सा सिस्टम? एसआई। एसआई मतलब हो जाएगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम। तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने आप से, अगर मान लीजिए बता दे रहे हैं जैसे डेंसिटी, घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको आप कन्वर्ट करेंगे एमपीएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। जैसे आपका मास को लिखेंगे किलोग्राम में एक बार लिखेंगे ग्राम में, और वॉल्यूम को लिखेंगे एक बार, वॉल्यूम का मात्रक होगा आपका लीटर की, क्या होगा आपका? लीटर की। तो इसको आप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इसमें एमपीएस में और सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, चलिए बताएंगे जो है अब कुछ अंतर बताएंगे एमपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और आपको मतलब प्रैक्टिस करना है कि कौन एमपीएस सिस्टम में होगा और कौन सीजीएस सिस्टम में होगा। तो आपका क्वेश्चन है पहला आपका ग्राम इंटू
सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा आपका है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा आपका है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, चौथा आपका है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, पांचवा आपका है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये 5 क्वेश्चन आप लगाएंगे और बताएंगे कि कौन सा मात्रक दिया हुआ है, मात्रक भौतिक राशि का मात्रक दिया हुआ है किस सिस्टम में होगा, एस में होगा कि सी के सिस्टम में होगा। इसको नोट करेंगे और आप इसको बताएंगे इसको कौन से सिस्टम में होगा। तो आगे हम अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है मोशन। पहला चैप्टर है क्लास 9 का मोशन। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। ठीक, तो मोशन किसे कहेंगे, गति किसे कहेंगे? आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं, बाइक चल रहा है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, या आप दौड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप इसमें हैं, मोशन में, गति में। तो गति का आखिर परिभाषा क्या होगा? तो गति का परिभाषा होगा चेंजिंग पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। गति का परिभाषा क्या होगा? स्थिति में जो बदलाव, मतलब स्थिति में जो बदलाव हो रहा है वो समय के अनुसार। तो हम क्या कहेंगे, वो वस्तु किसमें होगा, गति में होगा। जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, तो आपके स्थिति में बदलाव हो रहा है और प्लस समय भी लग रहा है, तो समय के अनुसार स्थिति में बदलाव हो रहा है, तो क्या कहेंगे, वो वस्तु किसमें है, गति में। कहेंगे कि आप किसमें हैं, गति में। तो ये आपका गति हो गया। उसके बाद दूसरा आपका स्टेट ऑफ मोशन। गति की अवस्था। तो गति की अवस्थाएं दो होती हैं, एक आपका होगा विराम अवस्था और एक आपका होगा गति अवस्था। तो स्टेट ऑफ मोशन जो होगा दो प्रकार का होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट, पहला होगा आपका क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा होगा स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या होगा, विराम अवस्था। स्टेट ऑफ मोशन मतलब गति अवस्था। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब जहां मतलब स्थिति में बदलाव हो ही ना, मतलब मान लीजिए आपका मेज है, मेज पे कोई बुक रखा हुआ है, तो बुक अगर उसी स्थान पे रखा है, मतलब स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो किस अवस्था में कहलाएगा, विराम अवस्था में कहलाएगा। और स्टेट ऑफ मोशन का मतलब गति अवस्था, मतलब इस समय के अनुसार स्थिति में बदलाव, तो उसे हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन। अब आप लोग होमवर्क करेंगे, मतलब कुछ अपने आप से, कि कौन सा वस्तु, कौन सा ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है, अपने आसपास देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है, और कौन सा वस्तु गति अवस्था में है। इसको आप जो है अपने आस चारों तरफ देखेंगे और आप इसको मतलब लिखेंगे कौन सा स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कौन सा स्टेट ऑफ मोशन में है। और कोई भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक बच्चों क्वांटिटीज। क्वांटिटी मतलब होता है राशियां। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि राशियां क्या होती हैं, राशि क्या होती है। तो फिजिक्स में राशि उसे कहा जाएगा जिसको हम माप सकें, जिसको हम मेजर कर सकें। जैसे आपका दूरी हो गया, तो दूरी को हम माप सकते हैं। जैसे आपका लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, उसको हम माप सकते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं राशियां। फिजिक्स में इसका नाम क्या दिया गया है, राशियां। तो क्वांटिटी किसे कहेंगे, क्वांटिटी मतलब राशियां। तो राशियां किसे कहेंगे, द थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर, इसको हम माप सकें। तो दो तरह की राशियां होती हैं। पहली राशि आपकी स्केलर और दूसरी आपकी है वेक्टर। पहली राशि क्या है, स्केलर,
दूसरा आपका है वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज किसे कहेंगे, मतलब मानिए आप मानिए दूरी को माप रहे हैं, इसको माप रहे हैं दूरी को, तो दूरी को यदि आप माप रहे हैं तो अगर दिशा नहीं बता रहे हैं, दूरी को माप रहे हैं, मान बता रहे हैं 5 किलोमीटर, कितना बता रहे हैं, एग्जांपल मान लीजिए आप दूरी को माप रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 5 किलोमीटर, और आप दिशा नहीं बता रहे हैं 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में, तो अगर आप दूरी किसी भी राशि को माप रहे हैं और दिशा नहीं बता रहे तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन सी क्वांटिटी होगा, स्केलर। तो स्केलर में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, अगर कोई भी राशि को यदि आप मेजर कर रहे हैं, किसी भी राशि को यदि माप रहे हैं और उसमें दिशा को शामिल नहीं कर रहे हैं, दिशा के साथ उसको नहीं माप रहे हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका जस्ट अपोजिट है वेक्टर क्वांटिटी। यदि आप किसी भी राशि को माप रहे हैं और दिशा के साथ माप रहे हैं, इसके साथ माप रहे हैं, दिशा के साथ माप रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, बोथ है मैग्नीट्यूड as well as direction। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, कौन सी राशि, सदिश, में लिख दिया सदिश राशि, इसको कहते हैं अदिश राशि। तो आई होप आपको समझ में आया। पहला चीज तो आपको ध्यान देना कि क्वांटिटीज, बहुत मिस्टेक यही बच्चे करते, क्वांटिटीज किसे कहेंगे, जिसको मेजर कर सके उसी को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटीज। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को माप रहे हैं और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं, दिशा नहीं ले रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अदिश राशि। और अगर दिशा और परिमाण दोनों ले रहे हैं, मान लीजिए हम कहें जैसे 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर दक्षिण, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उत्तर, तो उसे हम कहेंगे सदिश राशि। और इसका एग्जांपल कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपका हो गया विस्थापन हो गया, बल हो गया आदि, इसका भी आपका हो जाएगा एग्जांपल, जैसे हो गया दूरी, चाल, इस तरह कई सारे जो है आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं बच्चों।